हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 5 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपका पाठ 5 है जिसका नाम है ईदगाह। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं पाठ 5 ईदगाह के सभी प्रश्नों के उत्तर। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में हम पाठ नहीं पढ़ेंगे, इसके जितने भी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर है सभी को आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर बच्चों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी प्रकार से कक्षा 5 की सभी बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है जो आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके जो लेखक है वह मुंशी प्रेमचंद। आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है आपको। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आपको यहाँ पर दिया गया है जो आपको एक बार पढ़ लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ से आपके देखिए अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। सभी के उत्तर एक एक करके हम करेंगे, वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर बोध प्रश्न दिए गए हैं जिसमें पहला प्रश्न की निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ आपको शब्दकोश से खोजकर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके शब्द है, अर्थ क्या होगा। आपको नोट करते चलना है। मनोहर, मनोहर का अर्थ हो जाएगा सुंदर। प्रदीप्त का अर्थ हो जाएगा चमकना। सुहावना अर्थात अच्छा लगने वाला। पृथक अलग या फिर भिन्न आपको लिखना है। कचोटना अर्थात कसना। प्रगल्भ, प्रगल्भ का अर्थ क्या हो जाएगा आपका निर्भीक। विपन्नता अर्थात निर्धनता। जब्त अर्थात शहन। मशक अर्थात हो जाएगा चमड़ी का बर्तन। नियामत अर्थात वरदान। सजदा का अर्थ हो जाएगा बच्चों पूजा करना। सजदा अर्थात पूजा करना हो जाएगा। बिरादरी जाति। उपेक्षा अर्थात अवहेलना। बेसमझ अर्थात बिना बुद्धि का। चेतना का अर्थ हो जाएगा बच्चों होश आवास। सजदा का अर्थ हो जाएगा पूजा करना। और बिरादरी अर्थात जाति। उपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अवहेलना। और बेसमझ का अर्थ हो जाएगा बिना बुद्धि का। इस प्रकार से आपको शब्दार्थों के अर्थ लिख देना है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से आपका शुरू हो जाता है जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए आपको बोला गया है। प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, कैसे लिखना है एक एक करके हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, वीडियो को देखते रहिएगा। पहला प्रश्न बच्चों आपके सामने की बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी, ये आपको बताना है। क्यों पड़ी थी ईदगाह जाने की बच्चों को जल्दी। उत्तर हो जाएगा ईदगाह में लगे मेले को देखने, चाट पकौड़ी खाने, झूले झूलने, करतब तमाशे देखने एवं खेल खिलौने खरीदने की चाह के कारण बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी पड़ी थी। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम सभी प्रश्न के उत्तर देखेंगे। दूसरा, ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था। उत्तर हो जाएगा ईदगाह पर नमाज के लिए चुस्त व्यवस्था थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। खेल तमाशे, झूले करतब, खिलौने मिठाइयां इत्यादि दिखाए व बेचे जा रहे थे। दैनिक जरूरतों के सामान की दुकानें भी सजी थी। ऐसे आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। तीसरा, मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। मेले का वर्णन आपको करना है अपने शब्दों में। मेला कैसा था ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा ईदगाह के मेले में चारों ओर रौनक थी। भारी संख्या में बच्चे, जवान और बूढ़े उपस्थित थे। नमाजियों के लिए नमाज की सुंदर व्यवस्था की गई थी। नमाज के बाद लोग आपस में गले मिलकर ईद की बधाइयां ले दे रहे थे। चारों ओर तरह तरह की दुकानें सजी थी। कहीं मिठाइयाँ, सेवइयाँ, चाट पकौड़ी बिक रही थी तो कहीं खेल खिलौने, दैनिक उपयोग की वस्तुएं
एवं नकली गहनों की दुकान लगी थी। लोग इनसे सामान खरीद रहे थे। मेले में झूले भी थे। बच्चे उन पर झूलकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। खेल तमाशे वाले अपने खेल व करतब दिखा रहे थे। सभी लोग सुंदर वस्त्र पहने थे और खुश दिखाई पड़ रहे थे। ऐसे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके मेले का वर्णन हो जाएगा। अगला, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थी? कौन कौन सी दुकानें सजी थी? उत्तर हो जाएगा ईदगाह में मिठाई, चाट, पकौड़ी, खिलौने, दैनिक जरूरतों की वस्तुएं, नकली गहनों इत्यादि की दुकानें सजी थी। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अगला, नूरे का वकील कैसा सजा था? उत्तर हो जाएगा नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, ऐसा लगता था मानो अभी किसी अदालत से बहस किए चला आ रहा है। ऐसे आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट करना है। अगला, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? क्यों खरीदा? उत्तर हो जाएगा हामिद के घर में चिमटा नहीं था। तवे से रोटी उतारते समय अक्सर उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। हामिद ने यह सोचकर कि चिमटा पाकर दादी प्रसन्न होगी, उसने ईद के मेले से चिमटा खरीद लिया। यह आपको लिखना है उत्तर। अगला, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई? क्या दादी की यह नाराजगी वास्तविक थी? तो उत्तर आपको लिखना है कि दादी ने जब यह देखा कि हामिद ने दोपहर भर कुछ न खाया और न कुछ पिया है, बल्कि दिए गए 3 पैसों के उसके लिए चिमटा खरीद लाया है, तो वह नाराज हुई। उसकी यह नाराजगी वास्तविक नहीं थी। जब हामिद ने दादी को चिमटा लाने का कारण बताया तो दादी ने रहा न गया और उसने उसे गले से लगा लिया। ऐसे आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए आगे आपका तीसरा प्रश्न बच्चों यहां से शुरू हो जाता है कि किसने कौन सा खिलौना खरीदा? सही जोड़ी मिलाइए तथा खिलौने पर एक एक वाक्य लिखिए। सही जोड़ी मिलानी है सबसे पहले, उसके बाद आपको एक एक वाक्य लिखना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों आपका यहाँ पर पहले है मोहसिन, तो मोहसिन को आपको मिलाना है बच्चों बिश्ती से। महमूद को आपको मिलाना है सिपाही से, इस तरीके से। अगला हो जाएगा यहाँ पर हामिद, ये उसको मिलाना है चिमटा से, और नूरे को मिलाना है वकील से। ऐसे सही जोड़ी आपको बना लेनी है और वाक्य प्रयोग अब आपको करना है। स्क्रीन पर है सिपाही। सिपाही में आपको लिखना है सिपाही ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहने है और कंधे पर बंदूक रखी है, ऐसा। भिस्ती का हो जाएगा आपका भिस्ती की कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, ऐसे। अगला वकील, वकील काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून पोथा लिए हुए है, ऐसे आप कर देना है। अगला चिमटा, चिमटा लोहे का बना हुआ मजबूत रसोई के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखिए आपका चौथा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान 3 आपको दिए गए, इनकी पूर्ति करना है। पहला, खालिस्तान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आई है, तो रमजान आ जाएगा इसमें। दूसरा, लाखों सिर पर एक साथ खालिस्तान में झुक जाते हैं, तो सजदे में झुक जाते हैं। अगला, मानो खालिस्तान का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं, तो उसमें आ जाएगा भ्रातृत्व। रमजान, सजदे और भ्रातृत्व आपको लिख देना है। आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद आपका अगला यहाँ से भाषा अध्ययन शुरू हो जाता है बच्चों। पहला प्रश्न की दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। शब्द है स्वभाव, भाग्य, दृष्टि, समाचार, संसार, विचित्र, कुशल, उपवास। इसको चुनना है और यहाँ पर भरना है।
तो रोजा में हो जाएगा आपका उपवास, सलामत में लिखना है कुशल, निगाह का हो जाएगा दृष्टि, मिजाज का अर्थ हो जाएगा बच्चों स्वभाव, तकदीर में लिखना है भाग्य, खबर का हो जाएगा समाचार, जहान में लिखना है संसार, और अजीब में लिखना है विचित्र। ऐसे आपको लिख देना है पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिए गए हैं, अर्थ आपको दिए गए, वाक्य प्रयोग आपको करना है। जैसे मुंह चुराना तो नजर से बचना, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना, बाल बांका ना होना तो नुकसान ना पहुंचना, सुरलोक सिधारना अर्थात मृत्यु होना, और गदगद होना अर्थात प्रसन्न होना। तो इनका वाक्य प्रयोग आपको करना है। तो कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए बच्चों, स्क्रीन पर आपके उत्तर है। मुंह चुराना नजर से बचना अर्थात वाक्य प्रयोग, उधार लेके बेईमान ग्राहक मुंह चुराने लगते हैं। दूसरा उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना, सुधीर ने खेल खेल में रीना को उल्लू बना दिया। अगला बाल बांका ना होना अर्थात नुकसान ना पहुंचाना, तो इसका हो जाएगा इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी राजू का बाल भी बांका ना हुआ। अगला है सुरलोक सिधारना अर्थात मृत्यु होना, मेरी दादी जी पिछले माह सुरलोक सिधार गई, ये आपको लिख देना है। अगला है गदगद होना अर्थात प्रसन्न होना, पुत्री की सफलता पर उसके माता पिता गदगद हो उठे। तो इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो तीसरा प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। शब्दों के बहुवचन आपको बनाना है, जैसे खिलौना का खिलौने खिलौनों, वैसे लड़का का लड़के और लड़कों लिख देना है, औरत का औरतें और औरतों लिख देना है, पैसा का पैसे और पैसों लिख देना है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, पढ़िए और समझिए, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे और अगले प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। इस प्रकार से आपको दिया गया है यहाँ पर। आगे देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है चौथा, इस पाठ में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाक्य छाट कर लिखिए। अर्थ के आधार पर आपको विभिन्न प्रकार के जो आपके वाक्य होते हैं उनको छाट कर लिखना है चौथे प्रश्न में। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहला विधानवाचक, इसका वाक्य हो जाएगा अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। निषेधात्मक, दादी के पास चिमटा नहीं है। प्रश्नवाचक तीसरा, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। अगला है विस्मयादि बोधक, देखो ना एक दुकान पर मनो होगी, ऐसे आपको लिखना है। अगला है आज्ञावाचक, चटपट चूल्हे से आग निकलकर उसे दे दो। अगला है इच्छा बोधक, बच्चे को खुदा सलामत रखे। अगला है संदेह बोधक, दूसरों को खिलौने लेते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। अगला है संकेतवाचक या फिर शर्त बोधक, रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। तो ऐसे बच्चों पूरे आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है, इसको नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो देखिए आगे आपका देखिए पांचवा प्रश्न बच्चों यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, जिसमें इस पाठ में से विशेषण और विशेष शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार तालिका में लिखिए, आपको बोला गया है। जैसे दुबला पतला लड़का, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा दुबला पतला, और विशेष हो जाएगा लड़का। तो वैसे सुहावना प्रभात, तो इसमें सुहाना आपका विशेषण और प्रभात विशेष्य हो जाएगा। अगला है सुंदर खिलौने, तो विशेषण हो जाएगा सुंदर और विशेष हो जाएगा खिलौने। तो ऐसे बच्चों आपको नोट कर लेना है। ये आपका पांचवें प्रश्न का उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है आपको, इस पाठ में कई पुनरुक्त शब्द प्रयोग में आए हैं, उनकी सूची बनाइए। पुनरुक्त शब्द आपको इस पाठ में आपको दिए गए हैं, तो उनको आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों उत्तर पूरा आपकी स्क्रीन पर है। इस तरीके से आपको पुनरुक्त शब्द लिख लेने हैं, ये आपके इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो कर नोट कर लिया होगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे हैं।
तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और किसी प्रकार का डाउट्स है तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।